अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ मैं हूं नुमान हैदर। आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से जो सबसे बड़ा मौजू ज़ेर बहस है अवामी नुक्ता नज़र से, वो है बिजली की बढ़ती हुई कीमतें और जो बेतहाशा बिल्स आ रहे हैं और जो इजाफ़ा किया गया है बिजली की कीमतों में, उसकी वजह से जो पैदा होने वाले मसाइल हैं और मुख्तलिफ़ शहरों में जो एहतजाज किया जा रहा है। इसी तरह हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं, आवाम जो है वो अपने रद्दमल का मुज़ाहरा कर रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये 2-3 दिन पहले की एक ख़बर मैं देख रहा था कि जिसमें नेपरा ने एक इजलास किया और चौथी समाही जो 2022-2023 के हवाले से उन्होंने ₹5.40 बिजली महंगी करने की मंजूरी दी। इसकी जो हतमी मंजूरी और हतमी जो नोटिफिकेशन है वो तो वफाकी हुकूमत जारी करेगी, लेकिन आप इन फ़ैसला साज़ों की जो है वो थोड़ी सी बेहिसी का अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ जो है वो ऑलरेडी महंगाई है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हो चुकी है, लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी घर की चीज़ों तक को बेचने के लिए मजबूर हैं, लेकिन ये जो है इंतहाई शफ़ाफ तरीके से जो है वो सफ़ेद पोश तबके को टारगेट कर रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि जुलाई 2023 से पाकिस्तान भर में जो एक नया टैरिफ जो है मुतारफ़ करवाया गया, उसमें इन्होंने एक कैटेगरी रखी जी, प्रोटेक्टेड, यानी मुसलसल 6 माह तक 200 यूनिट्स या इससे कम इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में कोई इजाफ़ा नहीं किया जाएगा। क्या ये मुमकिन है कि आप जो है वो मुसलसल अपने मीटर पर नज़र रखें और 200 यूनिट्स या इससे कम जो है वो इस्तेमाल करें? और 200 यूनिट्स में क्या चलता है? एक या दो पंखे चल सकते हैं, एक दो लाइट्स चल सकती हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं चल सकती, और वो भी जो है वो आप उसको महदूद टाइम के लिए चला सकते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो अनप्रोटेक्टेड, यानी कि अगर हम 200 से ज़्यादा भी कभी इस्तेमाल करते हैं और उसके जो रेट्स हैं वो थोड़ा सा आप मुलाहिज़ा कीजिए कि 1 यूनिट से 100 यूनिट तक जो इजाफ़ा है वो 22% तक किया गया है। यानी कि ये जो यूनिट है ये 20 रुपये 85 पैसे जो है वो उसका ये पड़ता है। 101 यूनिट से लेके 200 यूनिट तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये इजाफ़ा जो होगा 27 रुपये 32 पैसे, और इसको मजमूई तौर पर ये जो इजाफ़ा है ये 21% है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। 201 से लेकर 300 यूनिट्स तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बिजली की कीमत जो पड़ेगी वो 31 रुपये 51 पैसे, यानी कि जो 100 से 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले थे उनको 27 रुपये की, और 200 से 300 इस्तेमाल करने वालों को 31 रुपये 51 पैसे, और ये 23% इजाफ़ा है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि चूँकि सफ़ेद पोश तबका और आप देखें इन दिनों जितनी शदीद गर्मी पड़ रही है तो हर घर में कम से कम जो है वो अगर एक एसी मौजूद है जिसमें घर के तमाम अफराद जो है वो एक जगह पर इकट्ठे होकर दिन के उन हिस्सों में, ख़ास तौर पर दोपहर या रात के किसी वक्त जो है वो अगर आराम के दो पल गुजारना चाहें तो उस हवाले से जो है वो ख़ास तौर पर बंदोबस्त किया गया है इन पॉलिसी साज़ों की जानिब से। और आप देखें कि 301 से 400 यूनिट्स तक जो है वो जो यूनिट है उसका रेट है 38 रुपये 41 पैसे, और ये 25% इजाफ़ा है। इसी तरह 401 से 500 तक जो है वो 27% इजाफ़े के साथ जो बिजली की कीमत है वो 41 रुपये 62 पैसे। इसी तरह हम देखते हैं कि 501 से 600 यूनिट्स जो लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप हार्डली जो है वो एक फ्रिज इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 या 3 लाइट्स, और उसमें एक एसी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें जो इजाफ़ा है वो 26% है, और ये यूनिट आपको कॉस्ट करेगा 43 रुपये 4 पैसे का। 601 से 700 यूनिट्स, यानी कि अगर आप अपने घर में 2 एयर कंडीशन इस्तेमाल करते हैं तो उस सूरत में जो है वो बिजली का जो इजाफ़ा है वो जो कीमत का इजाफ़ा है बिजली की कीमत का वो 25% है, और ये यूनिट आपको कॉस्ट करेगा 44.18 पैसे। इसी तरह 700 से ऊपर यूनिट्स के लिए जो है वो 49%, ये तो वो तबका है जिसके पास 3-4 या इससे ज़्यादा एसी या बड़ा घर है, या जिनको जो है वो जिनके पास वसाइल की फरावानी है और वो इनको
और उन लोगों को जो है वो बिजली की कीमतों के बढ़ने से जो है वो ना तो कोई फ़र्क पड़ता है और ना उन्हें कोई इशू है। दूसरा इन्होंने मुतारफ़ करवाया है कि TOU यानी कि जो पीक आवर्स हैं उसमें जो बिजली की कीमतों में इजाफ़ा है वो 48.27 रुपये, यानी कि उस वक्त जो यूनिट पड़ेगा अगर आप पीक आवर्स में जो है वो मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, एक मखसूस तबका इस्तेमाल भी करता है। इसी तरह ऑफ पीक में अगर आप देखें तो ये 27% जो है वो इजाफ़ा है और इनको यूनिट्स पड़ेगा 41 रुपये 95 पैसे का। तो ये आप देखें कि ये जो है वो इसमें इसके जो मुहर्रिकात क्या हैं। एक तो जो है वो पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो मुसलसल आलमी मार्केट में बढ़ रही हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि डॉलर जो है वो स्टेबल नहीं है, उसकी जो रुपए की कदर जो है उसमें मुसलसल कमी आ रही है। लेकिन जो उसमें आवाम का क्या कसूर है, सवाल ये पैदा होता है। और इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि जो एक मखसूस तबका है, मरात याफ्ता तबका, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वापडा के मुलाजमीन हैं या इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज़ के जो मुलाजमीन हैं उनको तो बिजली फ्री मिलती है। और ये वो आप कह सकते हैं कि वो अनलिमिटेड फ्री है। वो एक AC चलाएं, 10 AC चलाएं, ठीक है। इस हवाले से जो है वो उन पे जो है वो कोई किसी तरह की जो है वो बार जो है वो उनके लिए नहीं रखी गई। हाँ, छोटे मुलाजमीन के लिए है कि वो मखसूस जो यूनिट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बिजली की इन कीमतों में जो महंगी की गई हैं उसकी सबसे जो बड़ी बुनियादी वजह है कि चूँकि इन दिनों हम IMF से जो है वो हमने कर्ज़ लिया है और इस कर्ज़ को चुकाने के हवाले से हमारे पास जो सबसे हुकूमत के पास जो आसान हथियार होता है लोगों से पैसे निकलवाने का, हथियाने का, वो एक तरीका तो ये है कि आप जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा करें। दूसरा जो है वो आसान हल है कि बिजली की कीमतों में इजाफ़ा करें। लेकिन आपके इन इक़दामात से जो है वो जो आपका जो पैदावारी शोबा है वो शदीद मुतासिर होगा और आवाम में जो बेचैनी और जो इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है इनसिक्योरिटी की, उसमें भी मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि 600 अरब के लाइन लॉसेस हैं। लाइन लॉसेस ये हैं कि बिजली अगर पैदा हुई और उसमें जो एंड यूज़र तक अगर वो उसने इस्तेमाल नहीं की तो वो भी लाइन लॉसेस होते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो बिजली चोरी का भी है। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, इवन सेंट्रल पंजाब में और इसी तरह KPK में और मुल्क के दीगर हिस्सों में, कराची में, इवन इंटीरियर सिंध में जो है वो बिजली बड़े पैमाने पर चोरी की जाती है। बड़ी इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जो है वो ये इतलात जो हैं ये ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि बिजली चोरी होती है और इसमें यकीनी तौर पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज़ है उनके जो मुलाजमीन हैं वो भी मुलव्वस होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि बिजली जो है वो चूँकि महंगी इस वजह से भी है कि इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के जो टैक्सेस हैं वो भी वसूल किए जाते हैं। थोड़ा सा हम इन पे भी बात करते हैं। मिसाल के तौर पे एक टैक्स है जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, कि आपकी जो फ्यूल की प्राइस है वो अगर ऊपर नीचे होती है तो उससे जो है वो यकीनी तौर पर आपके बिल्स पर भी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो हमारी जो पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं, IPPs हैं, वो फ्यूल से भी जो है वो बिजली पैदा कर रही हैं और ये इंतहाई महंगी बिजली होती है और गवर्नमेंट को वो ये काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है। दूसरा हम देखते हैं कि फाइनेंसिंग कास्ट सरचार्ज, ये जो है वो रुपीज़ 0.43 पर किलोवाट आवर के हिसाब से पड़ता है। दूसरा जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन चार्जेस जो हैं वो भी इसमें वो कॉस्ट करते हैं। इसी तरह जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट होती है वो भी इस बिल में शामिल की जाती है। नीलम झेलम सरचार्ज जो है वो 10 पैसे पर यूनिट के हिसाब से पहले चार्ज किया जा रहा था, लेकिन मौजूदा जो बिल्स हैं उसमें मैंने देखा है कि ये जो नीलम झेलम सरचार्ज है ये इसमें शामिल नहीं है। दूसरी जानब ये भी इतलात हैं कि जो नीलम झेलम जो हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है वो 1 साल से जो है वो ज़्यादा अरसा हो चुका है और उसमें ख़राबी की वजह से जो है वो बंद पड़ा है और यकीनी तौर पर जो है वो प्रोडक्टिविटी के हवाले से, ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्टिविटी के हवाले से जो ज़िम्मेदारान हैं उनके लिए ये एक सवालिया निशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, जो मौजूदा हालात हैं उसमें
जेनकोस जो हैं, आपको यकीनी तौर पर जाना होगा दीगर ऑप्शंस की तरफ। एक हाल तो ये भी है कि आप जो है वो सोलर पैनल्स की तरफ जो है वो आवाम जितनी जल्दी आ सके आ जाए, लेकिन इस हवाले से जो है वो यकीनी तौर पर जो है वसाइल की कमी है। और सोलर पैनल्स जो है वो हुकूमत ने जो है वो बाहर से जो है वो मंगवाए, और इसी तरह जो मुख्तलिफ जो एग्रीकल्चरल जो यूनिट्स से उनको जो सब्सिडाइज सोलर पैनल जो है वो मुहैया किए जाने थे पंजाब में भी और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी। लेकिन आवाम की जो पहुंच है उस तक जो है वो इन सोलर पैनल्स के हवाले से आप देखें, अगर आप इसको इंस्टॉल करवाना चाहें तो ये भी जो है वो लाखों रुपए का ख़र्चा है। और अब जो सूरत हाल बन चुकी है आवाम की, मौजूदा जो क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हुई है, जो महंगाई हुई है, डॉलर की जो कदर है उसमें मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है, और इस हवाले से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें भी कमी आ रही है। तो गवर्नमेंट को और जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये सोचना होगा कि जो डॉलर जो है मुसलसल बढ़ रहा है उसको रोकने के हवाले से यकीनी तौर पर इक़दामात करने होंगे। इस हवाले से जो है वो बरामदात को आपको 20 अरब डॉलर से कम से कम जो है वो इस सतह तक जो है वो बरकरार रखना होगा और इसमें इजाफ़ा करना होगा। और इसी तरह जो है वो जो अंदरूनी जो माफियाज़ हैं मुल्क में, जो यकीनी तौर पर जो है वो महंगाई और इसी तरह जो है वो अपने जो गलत जो पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से जो है वो आम आवाम मुतासर हो रही है। ख़ास तौर पर आप जो है वो एक तो तबका है जो अमीरों का तबका है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उनका बिल अगर 50,000 लाख 2 लाख रुपए आ भी जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह एक वो तबका है जिसके हवाले से जो है वो तमाम सियासी हुकूमतें, कभी उनके लिए कभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आता है, कभी जो है वो उनके लिए मुख्तलिफ़ तरह की सब्सिडी आती है, कभी कोई रोटी स्कीम आती है, कभी कोई एहसास प्रोग्राम आता है। लेकिन वो लोअर मिडिल क्लास जो हुकूमत को हकीकी मानों में टैक्स देती है और अपनी जो सर्विसेज और अगर वो तनख्वाहदार हैं तो उसमें भी वो ईमानदारी से टैक्सेस देते हैं, बिजली चोरी में भी वो मुलव्वस नहीं। इसी तरह जो है वो दीगर गवर्नमेंट को जो भी अहकामात गवर्नमेंट के आते हैं उनको वो फॉलो करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से चाहे कोई भी सियासी हुकूमत हो, उन्हीं पर सबसे ज़्यादा जो है वो टैक्सेस का जो बोझ है डाला जाता है। तो इस हवाले से यकीनी तौर पर जो है वो मौजूदा जो निगरान हुकूमत है उसको अपनी एनर्जी की जो पॉलिसी है उसके हवाले से जो है वो ऐसे इक़दामात लेने चाहिए कि जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तबका है उसकी जो एक सफ़ेद पोशी है उसको भी बरकरार रखा जाए। आप जो है वो IMF की कंडीशंस हैं कि टैक्सेस इकट्ठे करके हमें दें। आप अगर जो मुल्क के जो ताकतवर तबके हैं उनसे टैक्स नहीं निकलवा सकते तो आपके लिए आपने बड़ा आसान हल निकाला कि जो लोअर मिडिल क्लास और जो मिडिल क्लास है उनको जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस के शिकंजे में जो है वो लाया जाए और उनसे टैक्सेस इकट्ठे करके जो है वो जो मौजूदा जो ज़रूरियात हैं पैसे के हवाले से, पैसे इकट्ठा करने के हवाले से उसको पूरा किया जाए। लेकिन ये एक ज़ालमाना इक़दाम है। अगर आपने जो है वो लोगों के साथ इंसाफ करना है और लोगों को बुनियादी इंसाफ की जो फ़राहमी है उसको यकीनी बनाना है, तो इस हवाले से जो है वो जिन लोगों से आपको टैक्स इकट्ठा करना चाहिए, जो बड़ी ज़री आमदन जो है उस पर जो टैक्स लागू होता है उसको ईमानदारी से वसूल करें। इसी तरह जो है वो जो आप कर्ज़ माफ़ करते हैं या कर्ज़ देते हैं बड़े पैमाने पर 1000 अरब के 900 अरब के पहले कर्ज़, फिर 600 अरब के कर्ज़। इसी तरह जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें जो है वो बेपनाह बेकायदगियाँ हैं। इसी तरह जो MNAs का तरक्याती फ़ंड है वो भी एक खूह खाता है। इन चीज़ों से खुदारा जो है वो निकलें और जो दुरुस्त सिमत में जो है वो कौमी जो पॉलिसीज़ हैं उनका तयन किया जाए। और अब जो है वो आंखें खोलने की ज़रूरत है और मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। लोग अब बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं। सफ़ेद पोश पर जो तबका है उसकी जो क़ुव्वत ख़रीद है, ताकत है इन बिजली के बिलों को अदा करने की, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। आप इसमें जो है वो अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें नज़रसानी करें और टैक्स इकट्ठे करने के हवाले से जो है वो दीगर इक़दामात भी करें ताकि इसका जो बोझ है आम जो तबका है, इसी तरह जो लोअर मिडिल क्लास और जो मिडिल क्लास तबका है जो सबसे ज़्यादा टैक्स देती है उस पर ना पड़े।
तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।